आज हम बात करने वाले हैं एक अनप्लैंड व्लॉग के बारे में, अनप्लैंड ट्रिप के बारे में, जो कि प्लैंड ही बिल्कुल नहीं है। ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, कल हुआ, और आपके साथ अगर हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। दूसरी चीज़ मुझे ऐसे बात करनी पड़ रही है क्योंकि हमारा ट्राइपॉड खो गया है, गिम्बल, जिससे हम व्लॉग कर रहे थे। तो माफ़ करिएगा अगर थोड़ा सा अलग एंगल बन रहा हो तो। सुबह सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है क्योंकि जितने भी ऑफिस वाले होते हैं, जितने भी जॉब वाले होते हैं, वो सब जॉब वगैरह ऑफिस वगैरह जा रहे होते हैं, सब जानते हैं, उसके बाद भी हरकतें करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ही देर में इस वीडियो में कि आपको क्या ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आप करते हैं तो। ये हमारा 7 महीने बाद का पहला ब्लॉग है, 7 months later। इससे पहले जो ब्लॉग आया था वो 7 महीने पहले आया था, दिवाली के टाइम पे। उसके बाद में मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी थी। सो हियर 9-10 हो गए ऑलमोस्ट, और अभी आप लोगों का जाने का टाइम हो गया है एग्जाम के लिए। आज कुछ बोलना चाहेंगे? आपका लास्ट पेपर था, आपका कैसा गया आपका ये पेपर? तो बहुत ही मस्त गया क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ही आया था सारा का सारा। जो लोग सोशल मीडिया में इंटरेक्शन रखते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों के लिए आज के एग्जाम में पढ़ने ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उसी से रिलेटेड रेलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं हमारे इस एग्जाम में। सब्जेक्ट का क्या नाम था? सब्जेक्ट का क्या नाम था सर? सोशल मीडिया एंड वेब एनालिटिक्स। सो अब तो आपका MBA खत्म हो चुका है। सो अब आपका क्या प्लान है लाइफ में, क्या करने का, आगे क्या करने का? सो वेलकम मिस्टर जेडी चौधरी। वेलकम, इतना फॉर्मल नहीं। सो बेसिकली हम सब ये जानना चाह रहे हैं कि आपने नहीं, सब कोई नहीं जानना चाह रहा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि 7 महीने से मैं ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहा था। सच बोलूं यार, व्यूज नहीं आ रहे थे और थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ रहा था कि यार व्यूज नहीं आ रहे, लोग नहीं देख रहे। लेकिन अभी सच बताऊं, कृतिका ने मेरे को इतना मोटिवेट कर दिया है कि तू व्लॉगिंग कर। व्लॉगिंग से क्या है, और ज्यादा स्किल्स डेवलप होंगी कम्युनिकेशन की और कैमरा फेस करने की। तो भले व्यूज ना आए, और इस ब्लॉग पे भले 50 व्यूज आए, we will continue vlogging till we didn't get success। क्यों, उसके बाद बंद कर देंगे क्या? नहीं, उसके बाद और ज्यादा बेटर कर लेंगे ना। तो उसके बाद हम बेटर कर लेंगे जैसा कि इन्होंने कहा। लेकिन एक हफ्ते से जो प्लान चल रहा था वो मेरे हाथ की वजह से कैंसिल हो गया। मेरे हाथ को चोट लग गई थी काफ़ी हैवी, सूज के एकदम पकौड़ा हो गया था। तो मुझे लगा नहीं था कि सही हो पाएगा, तो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया था अपने तरफ से। और मेरी ही वजह से जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं राइड्स में, तो मैंने यहाँ पर राइड कैंसिल कर दी थी और उसके बाद में हम सो गए थे। और बिल्कुल भी किसी का मन नहीं था जाने का, सबने मना कर दिया था एक दूसरे को, ठीक है। उसके बाद में मैं 7:30 बजे उठा। मम्मी ने अचानक से बोला कि घूमने नहीं जा रहा, तो मैंने मम्मी से बोला कि नहीं मैं नहीं जा रहा, लेट जाऊँगा अगर जाऊँगा तो। मतलब ऐसी मैंने बोल दिया था, कैंसिल हो गई थी, राइड थी नहीं। फिर मम्मी ने बोला कि निकलना है तो निकल, नहीं तो मत निकल, मतलब कि जल्दी जा, फिर धूप हो जाएगी और शाम को जल्दी भी आना है। फिर मेरे दिमाग में आया कि ठीक है, घर वाले मम्मी खुद बोल रही तो निकलते हैं। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई नो आई एम लेट, धूप हो चुकी है और आप देख सकते हैं 7:45 बज रहे हैं और राइड शुरू हो चुकी है। और पहला ब्लॉग हमारा 7 महीने बाद। अभी मैंने हेलमेट पहन रखा है, तो कहीं शांति वाली जगह पर जाएंगे तब जाके आगे का रिकॉर्ड करेंगे। अभी हम पेट्रोल फुल करा लेते हैं। यहाँ पे हमने 0 लगा लिया मीटर में, और बाद में देखेंगे घर जाके कितना हो गया। अभी हम लोग खड़े हुए हैं सैया पे, मैं वेट कर रहा हूँ और आकाश अभी आ रहा है आगरा से, पीछे रह गया वो। एंड आगे प्रॉब्लम हो गई है, काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो रखा है, 2 ट्रक पलटे हुए हैं सबसे ऊपर। मैं सबसे ऊपर से लौट चुका हूँ वापस, सबसे ऊपर वहाँ पे 2 ट्रक पलट चुके हैं। तो अब देखेंगे कहाँ से निकलना है। भाई साहब देखते देखते क्या हाल हो गया, पूरा लंबा जाम लग गया, बहुत लंबा। पता नहीं यार आकाश कहाँ रहेगा। यार हमारी तो बाइक निकल आएगी, बहुत पीछे जाम है। उसके बाद में मैंने कॉल किया अपने सारे दोस्तों को, सबको उठाया, सब सो रहे थे नींद में। उसके बाद में हम जैसे तैसे प्लान करके मैं चौराहे पर, जहाँ पर हमारा मीटिंग पॉइंट था, जहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ था, वहाँ मैं पहुँचा 9 बजे और आकाश पहुँचा 9:30 बजे, 9:40 तक। और अभिषेक गुज्जर हमसे काफ़ी थोड़ा सा आगे खड़ा हुआ था हमें मिलने के लिए। तो जय श्री राम दोस्तों, और हमारे बाबा देवपुरी की जय हो। और ये हमारे आकाश भाई जो हमें यहाँ लेके आए। वैसे हमें यहाँ के बारे में बहुत पहले पता था। यो ब्रो आई केम ग्वालियर, सल्लू भाई मीटिंग। सल्लू भाई नॉट मीट। अरे अपनी शक्ल तो देखा। ऐसा देखा। यो ब्रो, ये रहे हमारे देसी सल्लू भाई। नो आई एम नॉट। ये कह रहे थे हम सल्लू भाई हैं, मिलेंगे। और हमारे साथ भैया हैं। हम ऑलमोस्ट धौलपुर में हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर, सीधे किसी ग्वालियर फोर्ट जाते हैं और अगला कैमरा शूट हम तुम्हें वहीं दिखाएंगे। बाकी हमारे साथ जो गाड़ियाँ हैं वो हैं अपनी मॉन्स्टर R15 अभिषेक की, ये है V3
The beast is there. बीस्ट इज देयर, द बाप इज देयर एंड द रेड वन इज देयर आर। अब निकल रहे हैं हम लोग क्योंकि धूप पड़ रही है बहुत तेज। हमारा जो प्लान था वो था ग्वालियर फोर्ट घूमने का। सबसे टॉप जो प्रायोरिटी पे था ग्वालियर फोर्ट, और वही हमने पूरी राइड में नहीं घूमा क्योंकि हमारे पास टाइम की भी कमी थी और हमने नई चीज़ें, नई जगह, नए मंदिर, नए प्लेसेस और नई कल्चरल जगह हमने एक्सप्लोर करी, जो कि मैंने ब्लॉग में दिखाया आपको। सबसे पहले हम ग्वालियर गए, वहाँ हमने खाना खाया। सो वेलकम टू एवरीवन, हम आ चुके हैं फाइनली ग्वालियर सिटी सेंटर, मेन ऑफ द ग्वालियर सिटी। और ये तीनों गाड़ियाँ लगी हैं, देखो हमने कहाँ रोकी हुई है गाड़ी, ICICI होम फाइनेंस। मैंने इससे कहा भाई हम चोर जैसे लग भी रहे हैं, ऐसा ना लगे संडे को लूटने आ गए बैंक को। तेरी कदम लूट होगी ना, आप लोगों का नाम आएगा। भैया मारेंगे पीछे खड़े हुए हैं। भैया हमारा नाम किसी से मत लेना, ठीक है, अगर लूट वूट हो जाए तो। आधा 50-50 कर लेंगे। वैसे फाइनेंस वाला है, बैंक नहीं है। अच्छा ऊपर बैंक भी है, नहीं ऑफिस है, पैसे नहीं होंगे अंदर। पेपर मिल रहे तो हैं। अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। भाई सुबह से निकले हुए घर से, भूख लग रही है और रास्ते में हमने सिर्फ 2 ही स्टॉप लिए, वो भी 5-5 मिनट के। ये है अपनी सारी तीनों गाड़ियाँ। लेकिन एक बात है, मज़ेदार बात ये है कि अगर आपको सिंगल सोलो राइड करनी है कहीं की भी हाईवे पर्पज़ से, तो आपके लिए R15 से ज़्यादा बेस्ट गाड़ी हो नहीं सकती है। ठीक है, तो अभी हम निकलते हैं क्योंकि यहाँ लग रही है हमें बहुत ज़्यादा गर्मी। धन्यवाद। तो ये है यहाँ का मेन्यू, देख लो भाई क्या क्या खाना है। और ये है तुम्हारा भाई जेडी, ये है अपने आकाश भाई कुंफू कराटे चैंपियन, ग्वालियर एकेडमी। ये इनका प्रमोशन हम कर रहे हैं, देखो पीछे और दिखा दो यार। और पीछे कराटे एकेडमी, ये कोच है, कोच भी है। और ये टी-शर्ट मैंने कल ही बनवाई है। राइडिंग फॉर द राइड। ठीक है। तो भाई इनको पता था कि प्रमोशन होगा ब्लॉग में, है ना। ये बात सीधी बात है। क्या कह रहे हो? भाई प्रमोशन के एकेडमी आगरा, प्रमोशन के पैसे बनते हैं भाई। सो अपना लंच हो गया फाइनली ग्वालियर के अंदर, इस वाले ढाबे पे, टेस्ट ऑफ पंजाब। बहुत बढ़िया भाई साहब, यहाँ की दाल फ्राई बहुत अच्छी है। अबे शर्ट कहाँ से आ गई तेरे पास? अभी हम लोग जा रहे हैं बरादरी और वहीं पहुँच के आपको बात करते हैं। वहीं टूरिस्ट प्लेस है और देखते हैं उसके बाद में लेट्स को। और अपना हेलमेट कैसा लग रहा है, मैंने सब ब्लैक शीशा लगा लिया था, वाइट भी मैं रख के लाया हूँ। अगर रात हो गई तो फिर वाइट से चलाऊँगा गाड़ी, क्योंकि ब्लैक से चलेगी नहीं। क्या बोल रहा है? चलो धूप आ गई, फिर से निकलते हैं। ग्वालियर से आने के बाद, खाना खाने के बाद हम गए आकाश के सर को उठाने के लिए, आकाश के कोच को उठाने के लिए, जो कि स्टेट ही नहीं नेशनल लेवल के चैंपियन है। जब हमने उनको उठा लिया तो उनके बाद में उन्होंने हमें नई नई चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि ग्वालियर फोर्ट तो आप कभी भी आ जाओगे, मतलब कि अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हो, लेकिन अगर मैं आपके साथ आ जाऊँ तो क्यों ना आज मैं आपको कुछ नई जगह ले जाऊँ जहाँ पर बहुत सारे MP के लोग भी नहीं जानते। हमने बोला ठीक है, इससे अच्छा क्या है। हमने बोला रोड तो अच्छा है ना, उन्होंने बोला बिल्कुल रोड अच्छा है और पास में ही है। तो इस तरह से हम लोग नई नई जगह गए, बाकी अब आगे देखिएगा। सर इंट्रोड्यूस करो आप। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जगह जी ये मतलब आज तक ना बहुत सारी रिसर्च हुई जी, पर आज तक कोई ये नहीं पता पड़ा था कि पानी का वे क्या है, आने का वे। अच्छा पानी के स्रोत ही नहीं पता आज तक। पानी का स्रोत की वजह से शुरू की ये आता है। ओके। ओ भाई साहब ठंडा आ रहा है कुछ, जब पकड़ दो। और देखो उधर पता है जब बारिश होती है, हाँ ये मैंने दिखा रहे। हाँ बारिश होती है यहाँ से पानी, यहाँ से झरना बहता है, ऊपर से। वाटरफॉल है पूरा बहुत बड़ा, ऊपर से पानी आता है काफी ऊपर। अभी मतलब इसी मंथ आने वाला होगा अगले डेट। अभी 1 हफ्ते पहले बह रहा था बारिश। अच्छा, हुई ना, तो बहुत तेज बहने लगा। अभी 1 हफ्ते से बारिश नहीं, धूप पड़ रही है, तो वो हो सकता कम है। और उससे पहले मैं सर को इंट्रोड्यूस कर दूँ। सर हमारे सीनियर हैं आकाश भाई के, ये भी कोच हैं और ये भी कोच हैं। सीनियर नहीं है, मेरे कोच हैं ये। हाँ। ये नेशनल लेवल के रेफरी भी है और नेशनल लेवल कोच भी है। आपसे तो सीनियर ही हुए लॉजिक तो वही हुआ। तो इनके कोच हैं सर के, सर भाई के। सर का नाम है दीपक शर्मा। सर का नाम है दीपक शर्मा। और ये अकेडमी चलती है दीपक सर की, और हाँ हादर्स में भी अकेडमी चलती है, बोलिए सर के नाम से। और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूंगा और एड्रेस डाल दूंगा दोनों की अकेडमी के, आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा और फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा। ओके, तो ये लोग बहुत भाई मस्त है यार। इसमें से गर्म पानी सर्दी में गर्म निकलता है। और अभी गर्मी में होगा ना, तो जैसे हाथ लगाओगे ऐसा लगेगा जैसे मुँह धो लें यार। हाँ चढ़ना होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, यार कर सकते।
मंदिर के अंदर नहीं वो मंदिर के तेरा कैमरा लैग कर रहा है करने की वजह से। बाहर क्या होगा या गर्म हो गया होगा। गर्म हो गया तेरा फोन तो बंद कर। हेड ऑफ कर दो। घर जाके याद आया कि अपना हाथ चल चलाना भूल गया। और बारिश इतनी तेज थी कि वहाँ पर जो नहर है वो बहुत तूफान पे चल रही है। लेकिन अभी हम बदावना है और अब हम जा रहे हैं तानसेन स्थली बैठ रेडी रेडी भैया। अदरवाइज आपको अगर ऊपर जाके देखना है तो ऊपर जाके आप देख सकते हो। नहीं वो यहाँ से निकल के नहीं आएंगे ना। अगर आप लोग चाहो तो कैमरा से निकल के आ सकते हो और ऊपर जाके देख सकते हो। ठीक है आराम से घूम सकते हो इफ आप लोग चाहो तो। बाकी बाकी हमारे पास ये सिक्स सेंस बिल्कुल नहीं है। गर्मी में सच बताऊँ तो हालत ख़राब हो गई है हम सबकी। और अभी हम फिर से जंगलों में ही हैं। अभी कोई सिटी में नहीं है, जंगलों में भटक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर है मंदिर। तानसेन जी तो बचपन से भूले थे और रोज़ यहाँ पर जल अर्पण करते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश और तूफान आया जी जिसकी वजह से गांव का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पूजा करने नहीं आया। जी तानसेन जी को यहाँ से लौटने के बाद अपनी बकरियों को लेकर लोग घर गए और घर जाने के बाद उन्होंने याद आया कि आज मैंने शिव जी को तो जल अर्पण किया ही। लेकिन घर वालों ने मना किया कि रहने दे, बारिश बहुत हो रही है। सब लोगों ने बोला क्योंकि ये जंगल है। जंगल है और फिसलन भी बहुत है, जैसा हम देख सकते हैं पहाड़ है और बिल्कुल पत्थर है। जंगल में पूरा यहाँ पर जानवर वगैरह भी निकल आते हैं। जी तो घर वालों को मना करने के बावजूद भी वो माने नहीं। और एक दिन पूरे बहुत और नदी पानी वगैरह सबको फेस करते हुए श्रद्धा के साथ में श्रद्धा के साथ आके और उन्होंने जो है जल अर्पण किया। जल अर्पण किया। जब जल अर्पण किया तो बोलते हैं कि शिव जी साक्षात यहाँ पर प्रकट हुए उनकी भक्ति से और उनको बोला कि तुम्हें वरदान में जो चाहिए वो मांगो। जी तो उनका कहना था कि बस मुझे आवाज़ दे दो, क्योंकि वो एक गूंगे आदमी को क्या चाहिए, एक अंधे आदमी को चाहिए आँख और गूंगे आदमी को चाहिए आवाज़। तो उन्होंने कहा मुझे आवाज़ मेरी दे दो। तो शिव जी ने कहा कि मैं जब आवाज़ दूंगा तो मैं ऐसी दूंगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे जो है वो दीवानी होगी तुम्हारे आवाज़ की। तो शिव जी का कहना था कि तुम जितनी ज़ोर से चिल्ला सकते हो उतनी ज़ोर से चिल्लाओ। तो उन्होंने इस मंदिर के यहाँ पर यहीं खड़े होकर इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाई पूरी ताकत से कि उनकी छहों इंद्रियाँ जागृत हो गई। और उसके बाद जो है वो इतना तेज वाइब्रेशन हुआ कि ये मंदिर जो है वो टेढ़ा हो गया। ये मंदिर दोस्तों टेढ़ा मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ये देखिए ये स्ट्रेट कैमरा है और ये देखिए मंदिर। ये मंदिर ऑलरेडी लेफ्ट साइड झुका हुआ है। जिधर हम खड़े हुए उधर से लेफ्ट साइड झुका हुआ है। टेढ़ा होने के बावजूद फिर इसको गवर्नमेंट ने कई बार इसको तोड़वा कर सीधा बनाने की कोशिश की। लेकिन बताते हैं कि जैसे ये सीधा करके जब लोग रात को यहाँ से जाते हैं और सुबह आते हैं तो ये मंदिर टेढ़ा की टेढ़ा टेढ़ा ही मिलता है। सीधा गवर्नमेंट सर कह रहे हैं गवर्नमेंट ने बहुत बार इसे सीधा करवाया है काफ़ी बार। लेकिन जब सुबह उठ के आते हैं सब लोग देखते हैं तो जो कल बनाया हुआ होता है सीधा मंदिर वो अगले दिन फिर से टेढ़ा हो जाता है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने उसको छेड़ना बंद कर दिया। अभी इसकी प्रसिद्धि है कि ये टेढ़ा ही मंदिर यहाँ पर होता है। यहाँ पर संगीत सम्राट जो तानसेन है जी के याद में 7 दिन का इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल भी रखा जाता है। तो यहीं पे सर यहीं पर रखा जाता है जंगल में बीचों बीच। जंगल में बीचों बीच क्या लाइट है ना आसपास। हाँ जब यहाँ पर 1 किलोमीटर दूर यहाँ पर तानसेन जो चौराहा है जी वहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सजाया जाता है। ओके। और यहाँ पर कलेक्टर सीएम और जितने भी लोग सारे बड़े-बड़े चीफ गेस्ट आते हैं। चीफ गेस्ट वगैरह जितने भी इंटरनेशनल से म्यूजिशियन जो बड़े-बड़े म्यूजिशियन हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं वगैरह वो भी लोग यहाँ पर आते हैं 7 दिन में अपनी परफॉर्म के लिए। बहुत बढ़िया। कहते हुए आ रहा है। स्टोरी तो मैंने बताई थी आप लोगों को। यहाँ पर हमारी हालत इतनी टाइट हो गई थी गर्मी के मारे क्या ही बताएं। मतलब ये जो पसीना मुझे आ रहा है ये पसीना कल कंटिन्यूस आया। सुबह से आया दोपहर से आया क्योंकि हम लोग जैकेट वगैरह सब लोग पहन के निकलते हैं। मास्क अंदर धूल मिट्टी के लिए और हेलमेट टाइट वाला जिससे सेफ़ जितना हेलमेट टाइट रहेगा उतना सेफ़ रहेगा। तो इस वजह से हमारा जो पूरा बॉडी का पानी था वो चुस गया। भले ही हमने पूरे दिन पानी पिया, पूरे दिन मुँह धोआ है, पूरे दिन ठंडा पानी पिया, उसके बाद भी हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं थी। फिर हम लोगों ने स्टे लेकर एक जगह रुक के हमने इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह पिया। तब जाके हम लोग में हिम्मत आई कि हाँ अभी घर वापस जाना है, गर्मी है। यहाँ पर अभी हम ग्वालियर से निकले हुए हैं, हाईवे है अपना। हम ग्वालियर सिटी में नहीं गए और अभिषेक और आकाश भाई अकेडमी चले गए और हम लोग जाएंगे घर। मैं और नहीं है ट्राइपॉड नहीं है तो अभिषेक के पास रहेगा ट्राइपॉड। बहुत बढ़िया। गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई है। गाड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि चलते हुए गर्म हो रही है। ये देखो फैन चल रहा है बहुत तेज़।
और ये चलते हुए गर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब हम दोपहर में गर्म नहीं हुई, अभी तो शाम हो गई, ठंडा मौसम हो गया, अब बंद हो गई है, ठंडी हो गई है, लेकिन फिर से गर्म हो जाएगी थोड़ी देर बाद। चलते हुए गर्म हो रही है, हम 100 पे चल रहे हैं, 100 पे चलें या फिर 105 पे चलें, मतलब इतनी स्पीड पे गर्म नहीं होती है गाड़ी चलते हुए, और वो भी ठंडे मौसम में, और ये गर्म हो रही है, तो इसका कुछ सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। ये कल से मैंने छुई नहीं है, जैसी रात को खड़ी करी थी उसी जगह पर उसी स्टैंड पे खड़ी है, और गर्मी आज भी इतनी है कि ये देखिए कैमरा लैग कर रहा है मेरा, सच में मेरा कैमरा लैग करता है। देखिए गर्मी है तो 60 FPS ये है। इस तरह से हमारी जो राइड थी वो कुछ इस तरह से कंप्लीट हुई, और ये वीडियो बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि आप लोगों को फील होता कि ये ब्लॉग थोड़ा अजीब सा है, कहीं से कुछ भी आ जा रहा है। तो कल सच में हमारी हालत यही थी, कहीं से कुछ भी, और अनप्लान्ड था सब कुछ, हमारा घूमना भी अनप्लान्ड था, हमारा जहाँ जाना था, और ग्वालियर फोर्ट तो हम गए नहीं। और ये लास्ट चीज़ रह गई थी, हम लोगों ने कल कितना राइड किया मैं दिखा दूँ। शुरू में जब मीटर 0 पे सेट किया था तब मैं पेट्रोल डलवा रहा था घर से निकलने के बाद, और अभी आप देख सकते हैं कल से गाड़ी ऐसी खड़ी हुई है, मैंने छुई नहीं है। बाहर का टेम्परेचर देख रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस। बिटवीन ये है कृतिका हमारी क्लासमेट, और मेरी BBA से क्लासमेट, कॉलेज मेट। इतना मत हंस, ठीक है, तारीफ नहीं करने वाला हूँ। क्यों? और ये मेरे से ज़्यादा ना इंटेलिजेंट है ना स्मार्ट है, इतना मत चल। मतलब मैं जेडी को भी कुछ स्मार्ट और इंटेलिजेंट मानती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो अपने पे बहुत बनता है। मैं हूँ, एक्चुअली मुझे इतना लगता नहीं। मैं हूँ, इंटेलिजेंट भी हूँ, स्मार्ट भी हूँ। प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, कितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट लगता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, मेरे साथ ही रहेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, कौन क्या सोचता है मेरे बारे में, मेरी स्मार्टनेस बारे में। इट डजंट मैटर टू मी, ठीक है। ओके सर, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। नहीं पड़ता है, देखो इसकी शक्ल तुर्की से पड़ता है। चलो ठीक है, अभी हम कुछ खाने पीने जा रहे हैं यार, बहुत भूख है, तो